दिल्ली की एक संकरी गली में रहते थे दो पड़ोसी, रानी और गुंजन। रानी एक मिठाई की दुकान चलाती थी। उसकी मिठाई पूरे इलाके में मशहूर थी। वहीं गुंजन एक कपड़े की दुकान चलाते थे, मगर उनकी दुकान में ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे। गुंजन को रानी की सफलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। वो रोज़ सुबह उठकर रानी की दुकान के बाहर खड़े होकर रानी के ग्राहकों को बुरा भला कहते। वो ये भी कोशिश करते कि रानी को सप्लाई करने वाले थोक व्यापारी उसको सामान देना बंद कर दे। रानी गुंजन की हर हरकत जानती थी, पर वो उन्हें कभी जवाब नहीं देती। वो सिर्फ मेहनत से अपनी मिठाई बनाती और ग्राहकों को खुश रखने की कोशिश करती। गुंजन की हर कोशिश बेकार जाती देख उन्हें और भी जलन होने लगती। एक दिन गुंजन को एक खबर मिली जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल रानी के बेटे विकास का एक्सीडेंट हो गया था और वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। गुंजन को लगा कि अब रानी की दुकान बंद हो जाएगी और उनकी सफलता का रास्ता साफ हो जाएगा। गुंजन पूरे दिन दुकान पर बैठे रहे, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। शाम को वो रानी की दुकान के सामने खड़े होकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। रानी की दुकान बंद थी, पर उनके दरवाजे पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा थे। सब लोग विकास के लिए दुआ मांग रहे थे। गुंजन को शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ा। वो दुकान के अंदर गए और रानी से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, रानी जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे हमेशा जलता रहा और आपकी परेशानी में भी आपका साथ नहीं दे रहा था। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, गुंजन जी, माफ़ी की कोई बात नहीं है। दुख के वक्त सच्चे रिश्ते ही काम आते हैं। आपकी जलन की वजह से मेरी मिठाई कम नहीं बिकी, बल्कि आपकी नेक नियत से मेरा दुख ज़रूर कम हो जाएगा। आने वाले हफ्तों में रानी की दुकान बंद रही। पूरे इलाके के लोग रोज़ रानी के घर जाते, विकास के बारे में पूछते और उनकी मदद करते। गुंजन भी रोज़ रानी के घर जाते और रानी की मदद करते। धीरे धीरे विकास ठीक हो गया। जब रानी की दुकान फिर से खुली तो पहले से भी ज़्यादा ग्राहक आए। लोग रानी की मिठाई के साथ साथ रानी की मेहनत और अच्छे व्यवहार की भी तारीफ़ करते थे। गुंजन की दुकान पर भी अब चलन बढ़ गया। वो अब रानी से बिज़नेस की सलाह भी लेते थे। कुछ सालों बाद रानी ने अपनी दुकान बेटे विकास को सौंप दी और गुंजन के साथ मिलकर एक बड़ी कपड़े की दुकान खोली। रानी और गुंजन की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ गई और पूरे इलाके में मशहूर हो गई। ये कहानी दोस्तों हमें सीख देती है कि दूसरों के दुख में खुशी ढूंढना गलत है। दूसरों की परेशानी से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करने और खुशियाँ बांटने से ही असली खुशी मिलती है। धन्यवाद।